नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नशे की। नशे की लत जो है वो किस तरह से छुड़वाया जाए। ये बहुत लोगों के लिए एक आम परेशानी है, क्योंकि बहुत सारे युवा जो है आज नशे की चपेट में हैं और नशा जो है ना सिर्फ उनको व्यक्तिगत नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि इसके परिवार भी बिखर जाते हैं और तरह तरह के इससे नुकसान होते हैं। अगर आप किसी अपने के नशे करने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आज आपकी परेशानी का हल मैं लेकर के आई हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां जो है लेकर के इस चैनल में जब भी आते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, नशा एक ऐसा चीज है जिससे बहुत सारे नुकसान होते हैं और बहुत परेशानी होती है, न सिर्फ उस व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार को। और अगर आपका कोई अपना नशा करता है तो आपकी चिंता और परेशानी हम समझ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी ज्यादा परेशानियां आती हैं। तो दोस्तों, इस परेशानी से अगर आप हमेशा के लिए निजात पाना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नशे वाले व्यक्ति की हम काउंसलिंग किस तरह से करें। फिर उसके बाद इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से आपकी मदद कर सकती हैं नशा छुड़वाने में। अगर आप होम्योपैथ हैं तो आपको भी ये गाइड कर सकती है कि किस तरह से नशा छुड़वाने में आप कौन कौन सी मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई शराब, गांजा, भांग, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट या किसी और तरह का नशा करता है तो ये नशा जो है उसको बहुत सारे नुकसान पहुंचाते हैं। तो काउंसलिंग हम ऐसे टाइम पे करेंगे जिस वक्त पेशेंट जो है किसी तरह का नशा ना किया हो। जिस वक्त पेशेंट किसी तरह का नशा ना किया हो उससे सबसे पहले हम प्यार से बात करेंगे और फिर उनको समझाएंगे कि वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उनको यही समझाइए कि उनका जीवन ना सिर्फ उनके लिए है बल्कि पूरे परिवार के लिए बहुत मायने रखता है। अगर उनको किसी तरह की बीमारी होती है तो किस तरह से पूरे परिवार पर उसका प्रभाव पड़ता है। अगर बेवक्त उनकी मौत हो जाती है तो किस तरह से परिवार बिखर जाएगा। इस सब के बारे में उन्हें बताइए। उनको उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाइए ताकि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, जिससे कि वो नशे की तरफ आकर्षित होने से खुद को रोक सकें। तो सबसे पहले तो आप पेशेंट को इस तरह से समझाएंगे। आर्थिक नुकसान के बारे में बताइए पेशेंट को कि नशा किस तरह से आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। रोज वो कितने रुपए का पीता है इसको कैलकुलेट करके बताइए। फिर उसको आप समझाइए कि इन पैसों से हम अपनी गरीबी हटा सकते हैं, अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं, कुछ ज़रूरत की सामान ले सकते हैं या कुछ अच्छा काम में या अच्छी चीज़ें खाने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इससे पैसा बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये का नशा पर दिन करता है तो आप उसको कैलकुलेट करके बताइए कि महीने में उसने कितना नशा किया। तो एक महीने में 3000 का उसने नशा किया, 12 महीने में 12 या 36,000 का नशा किया। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ। मोस्टली नशा करने वाले लोग 100 रुपये के नशे से रुकते नहीं हैं, तो वो कई 100 डेली बर्बाद कर देते हैं, बहुत पैसा बर्बाद करते हैं नशे में। तो उनको कैलकुलेट करके समझाइए कि इतने सालों से आप पी रहे हैं तो इतने का इतना रुपए हुआ जो आपने नशे की लत में बर्बाद किया। ये तो हुआ आर्थिक नुकसान के बारे में। फिर उनको समझाइए कि नशा से ना सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है बल्कि परिवार में रिश्ते खराब होते हैं, पारिवारिक नुकसान होता है। अगर कोई औरत नशा करती है और वो गर्भवती है, उसके बावजूद भी वो नशा कर रही है, तो इसकी वजह से उसके गर्भस्थ शिशु को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है और बहुत ही भयानक सिंड्रोम्स उसमें डेवलप हो सकते हैं और वो लाइलाज बीमारियों और कभी जिसकी भरपाई नहीं कर सको इस तरह की क्षति से गुजर सकता है, जीवन भर उसका परिणाम भुगत सकता है। तो गर्भावस्था में ही नहीं, अगर बच्चे पैदा हो चुके हैं, उनका बाल्यकाल है, वो बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते बच्चों पे भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। नशे में इंसान जो है उसको खुद की सुध नहीं रहती। नशा करके वो लड़खड़ाता है, पड़ा रहता है, कभी गाली गलौज करता है, कभी मारपीट करता है। इन चीज़ों का बच्चों के मस्तिष्क पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें मानसिक रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस उनकी लाइफ को खराब कर सकते हैं
इस तरह से पिता को नशे में देख करके या उनके मुख से गाली गलौज सुन करके बच्चों में भी गलत संस्कार पड़ जाते हैं, और जब वो गलत रास्ते पे चलने लगते हैं तो आप उनको रोक नहीं पाते हो, क्योंकि एक माँ या पिता होने के नाते आप उन्हें तभी रोक सकते हो जब आप खुद सही रास्ते पे हो। आप खुद नशा करते रहें तो बच्चों को कैसे कहेंगे कि बेटा ये गलत चीज़ है, इसको नहीं लेना है ना। तो इस तरह से बच्चों में संस्कार जो है गलत पड़ते हैं। कई बार परिवार टूट जाते हैं नशे की वजह से, आर्थिक हानि और लड़ाई झगड़े की वजह से पति पत्नी में तलाक हो जाता है, और भी बहुत सारी परेशानियां जीवन में इससे पारिवारिक रूप से आ सकती है। सामाजिक नुकसान इससे क्या है, इसके बारे में भी पेशेंट को समझाएं कि समाज में किसी को भी हम नशे की हालत में होते हैं तो उल्टा सीधा कुछ बोल देते हैं या लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी जो है वो दांव पे लग जाती है। अगर आप नशा करके किसी के घर में जाके किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, या अगर मान लीजिए आप किसी को गाली गलौज लड़ाई झगड़ा नहीं भी कर रहे हैं, आप इतने ज़्यादा नशे में हैं कि चल फिर नहीं पा रहे हैं, कहीं सड़क किनारे पड़े हैं, धूल दूसरित होकर के ज़मीन पे लौट रहे हैं, वहीं सो गए हैं नशे में, तो ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नीचे गिरा देता है। आपकी इज्जत जो है वो घट जाती है, लोग आपकी कदर नहीं करते हैं कि नहीं ये नशेड़ी है, शराबी है, बेकार आदमी है। नशे की वजह से आप काम नहीं कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं तो प्रोडक्टिविटी आपकी प्रभावित होती है, आप अच्छा कमा नहीं पाते हैं, इससे आपका आर्थिक विकास नहीं होता है। और जिस देश के व्यक्ति जो हैं वो खुद का आर्थिक विकास नहीं करेंगे, अच्छे कमाऊ और मेहनती नहीं होंगे, तो उस देश का भी विकास नहीं होगा। भले ही ये अलग मैटर है कि नशे के कारोबार से सरकार को बहुत सारा राजस्व मिलता है। नशे की वजह से व्यक्ति खुद का विकास नहीं कर सकता, और जब व्यक्तियों का विकास होगा तभी समाज का विकास होगा और तभी देश का विकास होगा। तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरह के नुकसान होते हैं। शारीरिक नुकसान किस तरह से होता है ये पेशेंट को अच्छे से अपने काउंसलिंग में समझाइए कि देखिए, शरीर जो है वो नशे की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, फेफड़े हैं, लिवर है, किडनी है, इन पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, और बहुत ज़्यादा नशा करने की वजह से ये ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं। लिवर पे इसका एग्जांपल देखें तो सबसे पहले फैटी लिवर वाली स्टेज आती है, उसके बाद आगे चल के ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में पहुंच जाता है, फैट और ज़्यादा जमा हो जाता है, उसके बाद और ज़्यादा स्थिति बिगड़ने लगती है। तो उस स्थिति में जो है लिवर सिरोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसमें लिवर के सेल्स जो हैं वो सिरोटिक हो जाते हैं, वहाँ फाइब्रोसिस हो जाता है, वो सिकुड़ जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। लिवर इस तरह से फेल हो जाता है, और लिवर जब फेल हो जाता है तो एसाइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है, पेट में पूरा पानी भर जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। इस तरह से पेशेंट जो है पूरी तरह से शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाता है, जिसमें काफ़ी दर्द और तकलीफ़ों का उसको सामना करना पड़ता है। अगर किसी को कैंसर हो गया तो किन किन हालातों से गुजरना पड़ता है ये भी आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। कोई स्मोक करता है तो उसकी वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, जो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। इसी तरह से और भी कई तरह के नशे हैं जिनके अपने अपने नुकसान हैं, और तरह तरह की बीमारियां इसकी वजह से उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये सारी बातों को समझाइए कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो इस नशे का क्या परिणाम होगा, उसके बारे में सोचिए। अगर इस तरह से कुछ होता है तो न सिर्फ आपको प्रभाव पड़ेगा बल्कि आपके बच्चों का क्या होगा, ये सब उस व्यक्ति को समझाइए जो नशा करता है। आपके पूरा परिवार जो है वो बिखर जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है सबको संभालना और खुद अच्छे से रहना, जिससे कि पूरा परिवार जो है उसमें आपस में प्रेम और सद्भावना बनी रहे और सब अच्छे से खुशहाल जीवन जी सकें। तो इस तरह से नशे के जितने नुकसान हैं उनके बारे में अच्छे से समझाइए। नशे में ना तो स्वाद है ना कुछ और फायदा है, तो आप ये क्यों करते हैं, इसको मत कीजिए। इसकी जगह कुछ ऐसी चीज़ें खाइए जो आपकी सेहत को अच्छा बनाएं, या फिर आप उस पैसे को एक गुल्लक में डाल दीजिए, बचत कीजिए, जिससे कुछ आप अपने पारिवारिक ज़रूरत की चीज़ें लें। लेकिन नशे में पैसा बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होता है बल्कि आपका शरीर भी बर्बाद होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं होम्योपैथी आपकी किस तरह से नशा छुड़ाने में मदद कर सकती है। तो इस तरह की प्रॉपर काउंसलिंग आपको बीच बीच में पेशेंट को समझाते रहना है। तो नशा छुड़वाने के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ जो है हम बहुत ही आसान तरीके से उनको दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति
जो खुद से नशा छोड़ना नहीं चाहते हैं या जो इस बात को राजी ही नहीं होते हैं कि उनको नशा छोड़ना चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों को, जो बहुत गुस्सैल होते हैं या जो बिल्कुल भी नहीं चाहते नशा छोड़ना, जो सोचते हैं कि मैं अपने पैसे की पीता हूँ, किसी का क्या जाता है, मैं क्यों नशा छोड़ूं, तो इस तरह की अगर अकड़ है और वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, आपके लाख समझाने पे भी जो समझ नहीं रहे हैं, काउंसलिंग करने के बावजूद भी जो दवाइयाँ लेने को तैयार नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम छुपा करके दे सकते हैं, जो उनके भोजन में, पानी में मिला करके हम उनको नशा छुड़वाने की दवाइयाँ देते हैं, जिससे उनको पता भी नहीं चलता है। आपका एक और सवाल हो सकता है कि क्या इससे विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, या नशे की दवाई अगर हम देते हैं तो क्या उससे ऐसा होगा कि वो नशा ना छोड़ पाए और उसकी वजह से, ये दवाइयाँ लेने की वजह से उसको दिक्कतें आए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नशा जो है उसका छूटेगा और बिल्कुल भी दवाई लेने की वजह से किसी तरह की उसे दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा सवाल, लोग ये सोचते हैं कि क्या दवाइयाँ देते वक्त अगर कोई व्यक्ति पी लेता है गलती से, या उसको नहीं मालूम कि आपने नशे छुड़ाने की दवाई दी है और वो नशा कर लेता है, तो क्या उसको भयंकर नुकसान हो सकते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या उसको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होंगी या दस्त लग जाएंगे या वो बहुत परेशान होगा? तो ऐसा कोई भी लक्षण नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें। होम्योपैथी बहुत जेंटली जो है नशा छुड़वाती है, जिससे किसी तरह का दुष्परिणाम, विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता। अगर आप ऐसे ही अचानक से नशा छोड़ते हैं तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी धीरे धीरे उसके नशा करने की इच्छा को कम कर देता है, तो इसलिए धीरे से वो नशा करना कम करते जाता है और फिर बंद कर देता है। अगर कोई सालों से नशा कर रहा हो तो क्या उसका नशा छूट सकता है? जी हाँ, बिल्कुल छूट सकता है, लेकिन उसके लिए अगर बहुत सालों से कोई नशा कर रहा है तो उसको नशा छोड़ने में थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए। हो सकता है कुछ महीने उसको छोड़ने में लग जाएं। तो पहली ही बार कुछ दिन दवाई देने पर ये जजमेंट मत तैयार करने कि इससे नशा नहीं छूट रहा है, कि दवाई देने के बावजूद भी तो पी रहा है। जैसे पुरानी बीमारी एक बार की दवा से नहीं जाती है, वैसे ही पुरानी लत है तो एक ही बार में आपका नशा छूट नहीं जाएगा। कुछ महीने उसके लिए ज़रूरत पड़ेंगे आपको डेडिकेशन के साथ इलाज करवाने की। कोई भी होम्योपैथिक दवा जो है बिना चिकित्सकीय परामर्श के ना लीजिए। इससे आपको सही डोज के बारे में पता नहीं होगा और सही मेडिसिन सेलेक्ट करने के बारे में पता नहीं होगा। तो सही मेडिसिन सेलेक्ट करके एक होम्योपैथी आपको बेहतर ढंग से मेडिसिन दे सकता है। जो होम्योपैथ इसके बारे में गाइडेंस चाहते हैं कि हम किस तरह से, कौन कौन सी दवाइयों की मदद से नशा छुड़वा सकते हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगी कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। इसको पूरा देखिए। दोस्तों, नशा छुड़वाने के लिए सबसे पहले तो हमें हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, समझना है कि वो नशा किस कारण से करना शुरू किया। जैसे कोई बहुत ज़्यादा दुख की वजह से नशा करता है, कोई बोलता है कि हम परिश्रम करने वाले हैं, मेहनत करते हैं इसलिए नशा करते हैं, कोई कुछ और तर्क देता है। कोई भी तर्क हालांकि इसके लिए सही नहीं है, लेकिन उस हिसाब से आपकी मेडिसिन सेलेक्ट करने में उसकी हेल्प होती है। कोई जो है इसलिए पीता है कि उसके दादा परदादा पीते आ रहे हैं, उसके पापा पीते हैं, उसके दादाजी पीते थे, उसके परदादा भी पीते थे, इसलिए वो भी पीता है, पारिवारिक परंपरा निभा। तो इस तरह के केस में फिर मेडिकेशन अलग हो जाएगा। तो अगर किसी के दादा परदादा से पीते आ रहे हैं, टेंडेंसी है, तो उसके लिए आपको बोरिक मटेरिया मेडिका में सिफिलिनम पढ़ के देखिए। उसमें लिखा होगा हेरिडिटरी टेंडेंसी टू अल्कोहलिज्म, यानी दारू पीने का जो आदत है वो पुश्तैनी नहीं है, हेरिडिटरी टेंडेंसी है। तो ऐसे केस में सिफिलिनम देने से वो व्यक्ति नशा जो है छोड़ेगा। और सिफिलिनम से भी अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उस केस में कार्सिनोसिन मेडिसिन जो है वो मदद करती है। हेरिडिटरी टेंडेंसी की जो परेशानियां होती हैं उनको कार्सिनोसिन का एक डोज हम देते हैं, तब उनको कार्सिनोसिन का जब हम एक डोज देते हैं तभी वो छूटती है, चाहे वो कोई हेरिडिटरी बीमारी हो या हेरिडिटरी आदत हो। तो अगर दादा परदादा पीते हैं, पापा पीते हैं, इसलिए पीता है कोई व्यक्ति, पुश्तैनी पीते आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ये दो मेडिसिन का हेल्प लीजिए। सिफिलिनम और कार्सिनोसिन सीएम पोटेंसी में एक एक डोज 1 हफ्ते के अंदर उनको दीजिए। और उसके बाद फिर जो है आप उसका मेडिकेशन प्रॉपर शुरू कीजिए। सल्फर एक बहुत बड़ी मेडिसिन है नशा छुड़वाने की। सल्फर मेडिसिन 200 पोटेंसी में मैं जनरली अपने क्लिनिक में यूज करती हूँ। सुबह 2 बूंद पेशेंट को देने से
कुछ लंबे समय तक हम देंगे, जिससे पेशेंट जो है पूरी तरह से नशे की लत से बाहर आ जाएगा। तो अगर पेशेंट जो है रोज़ रोज़ पीता है तो सल्फर 200 आप रोज़ दीजिए। अगर ज़्यादा नहीं पीता है, कभी कभार पीता है, तो उस स्थिति में हफ्ते में 1 डोज दीजिए। इस तरह से सल्फर के लगातार इस्तेमाल से नशा छूट जाता है और ये ना सिर्फ शराब बल्कि और भी तरह के बाकी नशे जो होते हैं उनको भी छुड़ाने में बहुत हेल्पफुल होती है। दोस्तों, अगली मेडिसिन है नक्स भूमिका। अगर व्यक्ति के शरीर में नशे की वजह से कई सारे दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, तो उन दुष्प्रभावों को कम करने में नक्स भूमिका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसमें जो व्यक्ति नशा करता है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, गुस्सैल होता है, तोड़फोड़ करता है, इस तरह की लड़ाई झगड़े करता है, गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी सी बातों में तुनक जाता है, हर वक्त इरिटेटेड रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो इस तरह के व्यक्ति अगर नशा करते हैं और नशे की वजह से उनके शरीर में दुष्प्रभाव आ रहे हैं, तो उन दुष्प्रभावों को कम करने के लिए नक्स भूमिका जो है वो दी जाती है। सल्फर और नक्स भूमिका जो है आप हर तरह के नशेड़ी लोगों को दे सकते हैं। शराब पीने वालों को ये दोनों दवाई जो है बहुत कारगर है। 80% लोगों का नशा जो है इन्हीं दोनों दवाइयों से छूट जाता है। तो ये सल्फर और नक्स भूमिका कैसे देना है? सल्फर को सुबह के टाइम देना है और नक्स भूमिका को रात के समय में बस 2 बूंद 1 गिलास पानी में मिला करके पेशेंट को पिला देना है। उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको किसी तरह की दवाई दी गई है और वो उसका नशा जो है धीरे धीरे कम होते होते फिर छूट जाएगा। दोस्तों, और जैसे हेरिडिटरी टेंडेंसी है तो कार्सिनोसिन और सिफिलिनम देना मत भूलिएगा। जब तक आप वो नहीं देंगे तब तक व्यक्ति जो है नहीं छोड़ेगा। तो अगर पुश्तैनी लत है तो आपको सिफिलिनम और कार्सिनोसिन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके अलावा एक मेडिसिन है कार्बोनियम सल्फ। कार्बोनियम सल्फ मेडिसिन जो है ये ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ज़रूरी है जो नशा कर करके अपने शरीर को बर्बाद कर चुके हैं, जिसके नशे की वजह से बहुत ज़्यादा अंग प्रत्यंग कमज़ोर हो चुके हैं और तरह तरह की बीमारियां और कमजोरियां उसको घेर ली हैं। तो ऐसे स्थिति में कार्बोनियम सल्फ रीजनरेट करने में और बॉडी को पुनः अच्छे से निर्मित करने में, सही से शरीर को बनाने में, कमजोरी को दूर करने में बहुत कारगर मेडिसिन है। तो कार्बोनियम सल्फ 30 पोटेंसी में हम इस तरह के केसेस में यूज करते हैं। एक मेडिसिन है फाइलेंथस नीरूरी। जब बहुत ज़्यादा एल्कोहलिज्म के कारण, बहुत ज़्यादा दारू पीने की वजह से, एल्कोहल कंजप्शन की वजह से लिवर खराब होने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में लिवर डैमेज को रिपेयर करने के लिए फाइलेंथस नीरूरी नामक मदर टिंचर जो है 10-10 बूंद दिन में 3 बार की मात्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे पेशेंट काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है और उसका लिवर डैमेज जो है वो रिपेयर होने लगता है। एल्कोहलिक सिरोसिस की और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल और व्यक्तिगत लक्षणों के आधार पर सेलेक्ट की गई मेडिसिन से हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें 1/3 एल्कोहल में अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड 1/3 मिला करके उसको 10-10 बूंद दिन में 3 बार की मात्रा में अगर आप देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड 1x में अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो उससे व्यक्ति धीरे धीरे नशा करना छोड़ देता है। ये एक मेडिसिन है। इसके अलावा क्यूरकस एक मेडिसिन है जो एल्कोहल के नशे को छुड़ाने में मदद करती है। इसके एविना सटाइवा, एग्नस कास्टर्स, नक्स भूमिका, मॉक्सॉल, क्यूरकस, सल्फ्यूरिक एसिड और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनकी मदद से आप नशे की आदत को छुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रमुख मेडिसिन के बारे में मैंने बताया, जिसमें मोस्टली आपके 70-80% केसेस तो सल्फर और नक्स भूमिका से ही ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा और अगर आप उसमें सिफिलिनम कार्सिनोसिन लगा देते हैं तो मियाज़मेटिक ब्लॉकेज को दूर करके और भी आपके काम को आसान कर देता है। मेडिसिन और फास्ट एक्ट करती हैं, तो इसको इंटरकरेंट मेडिसिन के तौर पे बीच बीच में दिया जा सकता है। और इस तरह से अल्कोहल कंजप्शन की वजह से या किसी और तरह के नशा है तो उसके हिसाब से और दूसरी मेडिसिन आती हैं, जैसे टोबैकम है। टोबैको के नशे को कम करने के लिए, स्मोकर्स अगर हैं कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उसके नशे को कम करने के लिए टोबैकम है, कैडमियम सल्फ है, कैलेडियम है, इस तरह की मेडिसिन जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। गांजे को नशा को कम करने के लिए भी और भी मेडिसिन आती हैं। इस तरह से अफीम का नशा कोई करता है, मॉर्फिन का कोई नशा करता है, तो उन सब के लिए होम्योपैथी में मेडिसिन अवेलेबल हैं। उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपने को नशे की लत से बचा करके उसकी और पूरे परिवार की ज़िंदगी संवारिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली जानकारियों के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।